आज मैं आप लोगों के समक्ष फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाने जा रहा हूं, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का दूसरा पार्ट होगा। तो देखें आज हम लोग इस पर फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के जो रूल्स हैं मैं बताने जा रहा हूं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाना। तो हम लोग आज पढ़ें पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के कुछ रूल्स। रूल नंबर 1, जब एक सिलेबल के अधिकांश एडजेक्टिव एडवर्ब में आर जोड़कर कंपैरेटिव तथा एसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। एक सिलेबल के रूल नंबर 1, एक सिलेबल के अधिकांश पॉजिटिव में जोड़कर कंपैरेटिव तथा आर जोड़कर कंपैरेटिव तथा एसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका 3 रूप हम लोग कर ले। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले। जैसे टाल का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। टाल जो वर्ड है 1 सिलेबल का है, एक शब्द खंड है। सिलेबल का अर्थ होता है शब्द खंड। एक शब्द खंड का है, इसमें आर जोड़ देते हैं, आर जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव, और एसटी जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव। इस तरह आपका हो गया टाल, टालर, टालेस्ट। ये टाल जो है पॉजिटिव रूप है, टालर कंपैरेटिव, टालेस्ट सुपरलेटिव। यानी इसमें हमने आर प्लस किया और इसमें एसटी प्लस किया, ऐड किया दोनों में। और एक एग्जाम्पल, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट।
इसमें भी उसी तरह किया मैंने, ER जोड़ा, EST जोड़ा, ये बन गया पुअर का पुअरर, कंपैरेटिव, पुअरेस्ट सुपरलेटिव। अब और दो एग्जाम्पल लें, जैसे कि ब्रेव। ब्रेव जो वर्ड है, इसमें पहले से ही ऑलरेडी ही ई लगा हुआ है, इसमें ER लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल R लगाएंगे। इसमें केवल हम R लगा देंगे तो कंपैरेटिव हुआ, और ST लगा देंगे तो सुपरलेटिव हुआ। यानी प्लस मैंने R किया और इसमें प्लस ST किया, ये बन गया सुपरलेटिव। पॉजिटिव से बन गया सुपरलेटिव। ब्रेव पॉजिटिव, ब्रेवर सुपर कंपैरेटिव, और ब्रेवेस्ट हो गया सुपरलेटिव। और एग्जांपल लेते हैं अंत में, वाइज। वाइज भी जो वर्ड है, इसमें भी ऑलरेडी ई लगा हुआ है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। वाइजर, केवल R जोड़ दिए, इसमें वाइजेस्ट, EST जोड़ दिए, तो ये वर्ड बन गया वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइज पॉजिटिव, वाइजर कंपैरेटिव, और वाइजेस्ट सुपरलेटिव। अब हम इसके दूसरे रूल्स को देखेंगे। ये फर्स्ट रूल हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं दूसरा रूल्स बताने जा रहा हूँ। दूसरा रूल में 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव एडवर्ब में प्रायः मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव, मोर लगाकर कंपैरेटिव, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। इस तरह नियम लिखेंगे, 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव एडवर्ब में मोर लगाकर कंपैरेटिव, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले पॉजिटिव में पहले शब्द के पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव का, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कि पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो वर्ड है 1 से अधिक सिलेबल्स का है, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। इसके पहले हम मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव बनेगा। इसके पहले मैंने मोर लगा दिया, ये कंपैरेटिव हो गया। मोस्ट लगा दिया, ये सुपरलेटिव हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं
इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वर्ड भी है जो एक से अधिक सिलेबल्स का है, इसमें भी वही रूल्स अप्लाई होगा। मोर इंटेलिजेंट, इसमें हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। इस तरह हम बनाते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का रूप देते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, और यहाँ हो जाएगा मोस्ट प्रॉपर। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस दो रूल्स को समझ लिए होंगे। अब मैं तीसरा रूल्स बताने जा रहा हूँ। तीसरा रूल्स हम लोग देखें। तीसरे रूल्स में तीसरा रूल्स हम देखें, जैसे कि ऐसे एडवर्ब जिनके अंत में एल वाई रहता है उसमें कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव प्रायः मोर लगाकर कंपैरेटिव, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। ऐसे एडवर्ब जिनके अंत में एल वाई रहता है उस वर्ड के पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक फॉर सम एग्जाम्पल्स। द एडवर्ब एंडिंग एल वाई, हम लोग कर लें पहले 3 खंड। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एग्जाम्पल ले, स्लोली। स्लोली वर्ड एडवर्ब है जो प्राय वर्ब की विशेषता बतलाता है। अगर इसको कंपैरेटिव रूप देना है, कंपैरेटिव फॉर्म में बनाना है, मोर लगा देंगे इसके पहले, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। इस तरह हो जाएगा ये। वैसे वाइजली है, बुद्धिमत्ता पूर्वक या चतुरता पूर्वक। मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। आशा है कि आप इस रूल्स को समझे होंगे। आई होप you will understand this rule. Next, अब नेक्स्ट रूल पर हम चलेंगे। कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव
में नए वर्ड्स आते हैं। कुछ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में नए वर्ड्स आते हैं। जैसे कि इनका मैं लिस्ट बना रहा हूँ, आप इस लिस्ट को नोट कर लें। ये जो है इरेगुलर होते हैं, इनका अलग अलग होता है। तो हम लोग 3 खंड में कर लें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कि गुड है, गुड, गुड को लें हम। गुड का इरेगुलर है, गुड का होता है कंपैरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। वैसे वेल का भी होता है बेटर, बेस्ट। ये इरेगुलर हो गया, जो रूल्स पर आधारित नहीं है। ऐसे हम 3 लेते हैं, और बैड, इविल, इल। बैड, इविल, इल, इन तीनों वर्ड का एक ही कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है, वर्स, और सुपरलेटिव में होता है वर्स्ट। यानी बैड मीन्स बुरा, इविल मीन्स बुराई, ये होता है। अब जो मच मेनी है, इसको देखें। मच मेनी दोनों का होता है मोर कंपैरेटिव, और मोस्ट होता है सुपरलेटिव। इसे नोट करते जाएं। लिटिल का देखें, लिटिल भी इरेगुलर है। लिटिल का होता है लेस, लिस्ट, इसका होता है लेस, कंपैरेटिव लेस, या लेसर भी हो सकता है, होता ही है, और लिस्ट। लिटिल मीन्स थोड़ा, लिस्ट मीन्स उससे थोड़ा, और लिस्ट मीन्स सबसे थोड़ा, यानी सबसे कम। वैसे लेट, लेट एक एडवर्ब है। लेट जो वर्ड है, इसका भी रेगुलर है। इसका होता है लेटर और लेटेस्ट। लेट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेटेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। अब ओल्ड, ओल्ड को लें। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये वर्ड जो है रेगुलर नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया। अब फार, फार मीन्स जो होता है दूर। फार, फार्थर, फार्थेस्ट। फार, फार्थर, फार्थेस्ट। ये हो गया फार, फार्थर, फार्थेस्ट। अब फोर, फोर मीन्स होता है आगे। फोर का फॉर्मर, फॉरमोस्ट। फोर, फॉर्मर,
फोर हो गया। फोर मीन्स होता है आगे, फॉर्मर मीन्स उससे आगे, फॉरमोस्ट मीन्स सबसे आगे। और ये हो गए आपके। अब मैं कुछ एडवर्ब का लिस्ट बना रहा हूँ। ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे जो हैं एडजेक्टिव्स हैं। इनकी सूची बना लें, नोट कर लें। अब मैं एडवर्ब के बारे में बता रहा हूँ। एडवर्ब कुछ हैं जो इस तरह होते हैं। एडवर्ब का मैं लिस्ट बना रहा हूँ जो इस प्रकार है। एडवर्ब होंगे, एडवर्ब्स होंगे जो इस प्रकार हैं। इल, बैडली, ये दोनों वर्ड का एक ही होता है। इल बैडली का नहीं, इल बैडली तो मैंने लिख दिया है। अब है इसमें एडवर्ब के बारे में बताना है तो ठीक है, लिख देते हैं इल बैडली। दोनों का एक ही होता है, जैसे कि वर्स, वर्स्ट, इसको भी लिखते हैं वर्स, वर्स्ट। ये हो गए इल बैडली का। इन का इनर, इनेस्ट। आउट का देखें, आउट, आउटर, आउटेस्ट। इसे नोट करते जाएं। आपका देखें, आप, अपर, अपमोस्ट। इस तरह हो गए आप, अपर, अपमोस्ट, इसके हो गए। इसको नोट कर लें। कुछ, अब देखें अगला रूल्स। कुछ जो है, कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब हैं जिनको लैटिन से लिया गया है। इसमें पॉजिटिव सुपरलेटिव इसके नहीं होते हैं। उनका मैं लिस्ट बना रहा हूँ। जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होते हैं, जैसे नाउ, देन, वेयर, वंस, इनके नहीं होते हैं। नहीं, इसमें ER वाले होते हैं, जैसे कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, यानी और वाले जो वर्ड होते हैं ये लैटिन से लिए गए हैं।
पेरियर, एंटेरियर, इनको लिस्ट करते जाएं। पोस्टेरियर, सीनियर, जूनियर। ETC। इस तरह मैंने कुछ रूल्स बता दिए। कुछ और एक्स्ट्रा में रूल्स होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस लिस्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके अंत में कॉन्सोनेंट रहता है एवं उस लेटर के पहले भावेल होता है। वैसे एडजेक्टिव में अंत वाले अक्षर को डबल कर देते हैं। डबल करके ER लगाकर कंपैरेटिव तथा EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इस तरह 3 खंड कर लें। जैसे सैड, सैड जो वर्ड है एडजेक्टिव है, इसके पहले भावेल है, अंत में कॉन्सोनेंट है और इस अक्षर के पहले कॉन्सोनेंट के पहले भावेल है, तो अंत वाला अक्षर कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। सैडर, सैडेस्ट, इस तरह होते हैं। इस तरह कुछ वर्ड हैं जो बनाए जाते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके अंत में वाई लगा रहता है एवं वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है। तो वाई को आई में
बदल कर ER लगाकर कंपैरेटिव तथा EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कि एक वर्ड ले हम इजी। इजी जो वर्ड है अंत में वाई है और वाई के पहले एस है जो कॉन्सोनेंट है। इसमें वाई को आई में बदल देते हैं, ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव हो जाता है और EST लगा देते हैं, सुपरलेटिव हो जाता है। अब मैं आशा करता हूं कि आप इस रूल्स को समझ लिए होंगे। अब मैं दूसरे जो पार्ट बनाऊंगा उसमें इससे कुछ जो आगे हैं रूल्स बनाने के, जो प्राय सीनियर स्टूडेंट के लिए काम आता है, उसको बताऊंगा। बाकी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।